दफा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं, हर चीज का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा नाना बनाए, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं? कहाँ से देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा बनाने? अच्छा, आज आपने क्या पूछा था सवाल? दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट है, इस वजह से मैं किसने कहा? आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल आपसे किसने कहा था हम लेट हैं, जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे, हम लेट नहीं थे। तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था। जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। नहीं, किसने आपको कहा था? ये जब कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कुछ बीबी साहबा की फैमिली जो है वो आप पहुंच चुकी थी, तो इस वजह से जो है किया जाए। देखिए, आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद अब क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सजा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है, कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? सुप्रीम कोर्ट ने फट मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे केस में बेलों के लिए तो वही जाएंगे। आपका एटीसी कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सजा भी हो जाए उसमें। तो कल गौहर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है। तो क्या लगता है उस केस के हवाले से अभी? तो कितने इमरान खान जेल कैद में, नाहक कैद में ही है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशा बीबी पे भी हैं, हजारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। आप इससे डर के रहोगे कि आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाएं। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक की और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फिक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अफवाह भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकता है, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल। क्योंकि अदालतें तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं, उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सजा सुना देंगे। अच्छा, जेल इस्लाहत से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडयाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए। फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है, तो इस वजह से परेशान नहीं। तो ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा किया। तो लोग परेशान होते हैं जो वहाँ बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखे कि जो उधर बैठे होते हैं, जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हजारों लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। अच्छा, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का। तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सुहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अलीमा खान साहबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि जीरो पर आ गई है। सिर्फ एक दिन अडयाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या वजह है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जितना आपको अंदाजा नहीं है, पर मैं क्या, शायद आपको अंदाजा हो कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फोन करके धमकियां आती हैं कि तुमने जाना नहीं है, मतलब बहुत धमकियां देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो और बल्कि पिछली दफा तो हमने तजवीज़ दी थी जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं कि आप सारे जमा होकर अपनी असेंबली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ, हर चीज पे बात कर सकते हैं।
सही आपको पता है ना कि जो चीज पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR ही नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखिए तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियां आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियां दे रहा है। और याद रखिए इमरान खान ने तो, हमने वो क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियां दें वापस उनको धमकियां दो, यही कहा था ना। हाँ, रीमा खान साहब आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी जो जमानत की अपील है, तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू। आज देंगे किस किस्म का लाहेमल हो सकता है? तो आज देना है तो थोड़ा सा hint नहीं, दे दें किस तुम टाइप? इंतजार में क्यों? अभी तुम इंतजार करो ना, नहीं हो रहा हमारी है। और हमारी ड्यूटी है हम सब की। फैमिली का लाहेमल होगा या फिर ये सियासी तौर पर ये पूरी पार्टी के हवाले से? फैमिली का सिर्फ, हमने आपको पहले ही बताया था फैमिली का देंगे, हम सिर्फ फैमिली का देते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरोद कहते हैं कि अब हलीमा खान साहब को तहरीक चलानी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो अब आप चलाएंगे तहरीक? कोई आज लायामल में कोई तहरीक का ऐलान हो सकता है? मेरे अब उसकी क्या बातें देखिए वो PTMN है, वो PTI से ही MN है। नहीं, वो PTI से निकाल दिए गए हैं, वो PTI के में नहीं। अब ऐसी आपको कुछ पूछने को नहीं है तो आप अपना टाइम उसके ऊपर वो चेयरमैन करते हैं फिर जो ऐलान यहाँ आए। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप में जब जेल में गई भी थी, लोगों की गाड़ियों के लिए लोग खड़े थे, लोग अपनी बेल्स के लिए खड़े थे, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी और उनके आपने नाम भी नहीं आपको पता। अच्छा नीमा साहब, अभी आपने कहा लोग जेलों से निकल के उनके वो बीमार होते हैं, पता नहीं हेपेटाइटिस किस किस्म की बीमारी हो रही है, जो डिमांड करने वाली उनके चेकअप जेलों में हर कैदी का चेकअप हो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स खास तौर पे नहीं है, सारे कैदियों के चेकअप होना चाहिए। लेकिन कईयों को पता नहीं है क्या खिलाते हैं कि जेल से निकल के उनका इंतकाल हो जाता है बीमारी में। ये देखो, ये कुर्बानियां दे रहे हैं, जिनकी आप बात करनी है उनकी बात करो, जो 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 अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो इनके साथ आप क्यों टाइम ट्राई करते हो? देखो, मीडिया को शैतानियों के लिए नहीं इस्तेमाल कीजिए। जो इस मुल्क में कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जिंदगियां दे रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं पीछे, आप उनके लिए वो पाकिस्तानी है, आप लोग उनकी आवाज बने कि किस तरह उनके घरों पे क्या असरात हुए। वो अपने हक के लिए निकले थे और